आज मैंने 4000 रुपये में एक ऐसा बेहतरीन मिनी लैपटॉप परचेज किया जो कि ब्रांड लेनोवो की तरफ से आने वाला है। और इसका मैं अगर आपको बताऊं दोस्तों, ये इतना हैवी बिल्ड क्वालिटी बना हुआ है कि ये गिरने के बाद भी खराब ना हो। और ये नॉर्मल लैपटॉप नहीं है, ये पर्सनल लैपटॉप नहीं है, ये एक कमर्शियल लैपटॉप होने वाला है जिसका आज हम टेस्ट करने वाले हैं एडिटिंग में, गेमिंग में और डेली टू डेली टास्क में। और ये भी जानेंगे 2023 और 24 में क्या ये किसी को लेना भी चाहिए नहीं, और इसमें पूरी जानकारी बताऊंगा कि कहां से आप परचेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, आज हम देखने वाले हैं ये हमारा लेनोवो की तरफ से थिंकपैड वाला लैपटॉप होने वाला है, क्योंकि एक मिनी लैपटॉप है। अगर मैं इसे ओपन करके आपको बताऊं तो ये इतना छोटा है कि इसकी जो स्क्रीन है वो भी बहुत छोटी है, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। दोस्तों अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो एक नंबर की बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है। और ये थिंकपैड वर्जन है जो कि ज़्यादातर जो बिजनेस में वहाँ पर यूज़ होते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उसमें इसी टाइप के लैपटॉप यूज़ होते हैं, क्योंकि इनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो भी बढ़िया होती है और ये नॉर्मल लैपटॉप से ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करते हैं डेली टू डेली टास्क में और 24 घंटे वर्क करने के लिए होता है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में आपको बताता हूँ और इसे बताता हूँ इसमें कौन सा CPU लगा हुआ है, कितनी रैम होगी और इन फीचर अगर आप अपग्रेड करेंगे तो कैसे अपग्रेड हो सकता है, क्या क्या अपग्रेड कर सकता है। तो तब तक के लिए आप इसका फर्स्ट लुक देखेंगे। दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं इस लैपटॉप के कीबोर्ड के बारे में। तो दोस्तों कीबोर्ड का अगर मैं आपको बताऊं, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया बना के दी गई है। तो अगर आप मल्टीपल टाइम इसे यूज़ भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा जैसे नॉर्मल लैपटॉप्स में आपको देखने के लिए मिलता है। बात करते हैं इसके अंदर नमलॉक के बारे में। तो नमलॉक जो बटन्स होते हैं 1 2 3 4 नमलॉक की जो कीज़ होते हैं वो इसमें देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कीबोर्ड है वो बहुत ही छोटा होने वाला है क्योंकि मिनी लैपटॉप है। यहीं पर अगर हम थोड़ा सा स्क्रीन की तरफ चलें तो स्क्रीन इसकी मिलने वाली है आपको 15 इंचेस की। 15 इंचेस पे आपको 180p का रेजोल्यूशन पे आप इजीली वीडियो वॉच कर सकते हैं, यूट्यूब चला सकते हैं, या 180p के रेजोल्यूशन के हिसाब से जो वर्क है आप इजीली टास्क आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके जस्ट ऊपर। दोस्तों अगर स्क्रीन से जस्ट ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। एक मिलेगा आपको वाइट LED का और सेकेंड ऑप्शन मिलता है वो है कैमरे का। कैमरे का अगर बात करें तो यहाँ पर आपको VG कैमरा मिलने वाला है जिसपे आप नॉर्मली वीडियो कॉलिंग से लेके बाकी डेली टू डेली वीडियो के रिलेटेड बेसिक काम आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों LED की। तो LED बताना चाहूँगा दोस्तों, इसमें LED दी इसलिए गई है क्योंकि जो कीबोर्ड है आपका, कीबोर्ड बिल्कुल ब्लैक है और उसमें किसी भी टाइप की कोई लाइटिंग आपको सपोर्ट नहीं मिलता है। तो अगर आप नाइट में कभी इसे यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको बटन्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए आपको एक फंक्शन के साथ एक की दी गई है जिसे आप प्रेस करते ही ये लाइट को ऑन कर सकते हैं। और नाइट में भी अगर आप इस मिनी लैपटॉप को यूज़ कर रहे हैं तो इजीली बटन का यूज करते हुए आप वर्क कर सकते हैं। दोस्तों अगर राइट हैंड साइड की बात की जाए तो राइट हैंड साइड में इसमें RJ11 का पोर्ट मिल जाता है, जिसमें आप जो पुराने कभी टेलीफोन का वायर आया करता था वो आप वायर इसमें इंसर्ट करके डायरेक्टली इंटरनेट के कनेक्शन को आप इसमें लगा सकते हैं। अब दोस्तों दूसरा जो पोर्ट इसमें मिलता है वो ऑडियो इन का और माइक इन का मिलता है। ऑडियो इन में आप अपना जो भी स्पीकर है वो आप कनेक्ट कर सकते हैं, और सेकंड जो ऑप्शन मिलता है माइक इनका मिलेगा जिसमें आप माइक को इजीली कनेक्ट कर सकते हैं और फिर अपना रिकॉर्डिंग से रिलेटेड काम को इजीली कर सकते हैं। बात करते हैं इसमें 2 USB के पोर्ट मिल जाते हैं राइट हैंड साइड पर, और प्लस एक CD रीड एंड राइट का आपको ऑप्शन मिल जाता है। इसमें आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि अगर आपके पास कोई भी CD वगैरह पुरानी है जो आप यूज़ करना चाहते हैं तो CD और DVD आप इसमें इजीली रन कर सकते हैं, और CD रीड राइट भी आप इजीली कर सकते हैं। बात करते हैं इसके फ्रंट साइड के बारे में। दोस्तों फ्रंट साइड पर इसमें पावर का ऑन ऑफ का बटन आपको देखने के लिए मिलता है, और ये पावर ऑन ऑफ का जो बटन आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें लॉक का फीचर भी आपको दिया गया है, जिसमें आप पावर ऑन ऑफ के बटन को लॉक भी कर सकते हैं। लॉक करने के बाद अगर आप उस बटन को प्रेस करेंगे तो वर्क नहीं करेगा। देन उसके बाद 2 स्पीकर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, बिल्कुल फ्रंट पे ही होंगे। तो अगर स्पीकर की बात करूँ तो दोस्तों लाउडनेस बहुत बढ़िया है। नॉर्मल लैपटॉप जो आप यूज़ करते हैं उससे तो काफ़ी ज़्यादा लाउड है, और स्पीकर में क्लियरिटी भी अच्छी आती है। आप फुल साउंड पर अगर आप इसे प्ले भी करते हैं तो भी इसका साउंड में कोई भी डिस्टॉर्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। दोस्तों बात करें अगर लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट साइड पर आपको एक VGA का पोर्ट देखने के लिए मिलता है जिसमें आप अलग से अगर LED को कनेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। सेकंड जो पोर्ट है इसके अंदर वो होगा RJ45 का, जिसमें आप इंटरनेट के डायरेक्टली वायर को इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें जो आपको लैन पोर्ट जो आपको स्पीड देखने के लिए मिलती है वो 1 गीगाबाइट्स की मिल जाती है, यानी कि 1 Gbps तक की स्पीड के साथ आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो इसमें ऑप्शन मिलता है 1 USB का होगा। तो एक लेफ्ट साइड पर भी आपको USB का पोर्ट मिलता है। तो USB के तो पोर्ट इसमें बिल्कुल भर भर के दिए गए हैं। तो अगर आप बहुत सारे पोर्ट अगर आप यूज़ करना चाहते हैं और बहुत सारे डिवाइसेस हैं USB के, तो वो आप इजीली लगा सकते हैं।
इसके बाद एक ऑप्शन मिलता है वाईफाई ऑन ऑफ का, एक स्विच आपको देखने के लिए मिलता है। तो वाईफाई ऑन ऑफ के लिए आपको लेफ्ट साइड पर ही एक स्विच दे दिया जाता है, जहां से आप इजीली आप उसको मैनेज कर सकते हैं, कभी ऑन या ऑफ अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। अब चलते हैं बैक साइड की तरफ। तो बैक साइड में इसमें RJ45 का एक पोर्ट देखने के लिए मिलता है अगेन। तो इसमें आपको 2 पोर्ट मिल जाते हैं RJ45 के। तो अगर किसी भी रीज़न से आपका लैपटॉप वाला RJ45 कनेक्टर वर्क ना करे तो आप बैक साइड में जो आपको RJ45 डॉक सिस्टम में दिया जाता है तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। एक और आपको ऑडियो इन और माइक इन के पोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसे आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। प्लस HDMI कनेक्टर कनेक्ट करने का एक पोर्ट भी मिल जाता है, जिससे आप डायरेक्टली HDMI में आप आउटपुट ले सकते हैं। इसके अलावा एक और VGA का पोर्ट आपको देखने के लिए मिलता है, जहाँ से आप अलग से एक LED कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस इसमें 3 USB के पोर्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, और देन उसके बाद आपको अडेप्टर लगाने का 20 वोल्ट का आपको पोर्ट मिल जाता है, जहाँ से आप इसे पावर दे सकते हैं। तो इसको पहले हम यहाँ से बाहर निकालते हैं, इसे इस तरीके से बाहर निकाला जाता है। सिंपल तरीके से इसे बाहर निकाल लेंगे और यहाँ से ये ईजिली बाहर आ जाएगा और ये डॉक सिस्टम अलग हो जाता है, और बाकी हमारा जो सेकंड जो लैपटॉप है यहाँ पर हमारे पास सामने आ जाएगा। फ्रंट से तो आपने देख लिया, बैक साइड से देखते हैं बैक साइड से क्या है, क्या मिल रहा है हमें, क्या नहीं है। बैक साइड से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर एक बैटरी का ऑप्शन यहाँ पर अपर साइड पे दिया गया है, और यहाँ पर लेनोवो का पूरा यहाँ पर डिटेल जानकारी है, क्या है क्या नहीं है वो। बाकी जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर एक लोगो आप देख रहे हैं, तो ये सेकंड हैंड एक परचेज़ है जो कि किसी कंपनी के लिए बिल्ड किया गया होगा। तो वो सेकंड हैंड जब यहाँ पर हमारे हाथ में आया तो उसका स्टिकर यहाँ पर लगा हुआ है। अब बाकी यहाँ पर इसका जो सीरियल नंबर है वो देख सकते हैं, यहाँ पर ये लेनोवो सिंगापुर लिखा हुआ है, बिजनेस लैपटॉप है। चलिए मैं इसका क्लोज लुक आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि आपने देखा, ये जो सेक्शन आप देख पा रहे हैं, इसमें जो रैम वगैरह आप चेंज करना चाहें तो रैम आप चेंज कर सकते हैं। रैम चेंज करने के लिए ये सेक्शन आपको दिया गया है, यहाँ से आप इजीली रैम अपग्रेड कर सकते हैं। ये हमारे पास जो ऑप्शन मिलता है ये बैटरी के लिए है, तो ये बैटरी आप इजीली रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, और रिमूव करने के लिए केवल आपको हल्का सा पुश करना है और बैटरी आपके पास आ जाएगी यहाँ पर। तो ये जो बैटरी यहाँ पर दी गई है ये भी अच्छी खासी कैपेसिटी और ब्रांड न्यू मुझे देखने के लिए मिला है। तो 5130 mAh की बैटरी है यहाँ पर, जो कि अच्छी बिल्ड आपको देती है। तो दोस्तों ऑन कर लेते हैं हमारे लैपटॉप को और देख लेते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलने वाला है। और इतने पुराने लैपटॉप के अंदर अगर हम कोई टास्क करना चाहें, मल्टीटास्किंग करना चाहें, या फिर अगर हम चाहते हैं कोई गेम वेम प्ले करना, तो वो इसमें वर्क करेंगे नहीं करेंगे। और हमें ये भी देखना होगा कि क्या ये अब आज के ज़माने में क्या ये अपग्रेडेबल है, अगर इसे 2023-24 में अगर हम यूज़ करना चाहें तो कैसा रहने वाला है ये। और ये जो लैपटॉप जैसे मैंने आपको बताया था लेनोवो का X200S थिंकपैड वाला होने वाला है। और थिंकपैड के लैपटॉप अगर मैं आपको बताऊं तो गाइस बहुत ही बढ़िया बिल्ड क्वालिटी के आते हैं, मतलब ऐसा होता है बिल्कुल लोहा लक्का टाइप के बिल्कुल लैपटॉप मिलते हैं। गिर जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, इनमें कुछ होने का कोई नाम नहीं है, कई साल चलेंगे, आप भी चला सकते हैं, आपके बाकी भी घर वाले भी यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्ड क्वालिटी तो एकदम एक नंबर की होने वाली है। विंडो 10 इसमें इंस्टॉल होकर आई थी। अब चलो चेक करते हैं और देखते हैं कि इसमें जो CPU लगा हुआ है कौन सा है, रैम कितनी मिलने वाली है और इसकी परफॉर्मेंस क्या हो सकती है अगर हम डेली टू डेली टास्क करें, गेमिंग करें और बाकी सारी चीज़ें अगर चेक करना चाहें जैसे कि एडिटिंग वगैरह, तो उसमें ये कैसा परफॉर्म करेगा। तो ऑन हो जाने देते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा जो स्क्रीन है वो ओपन हो चुकी है। अब इसे पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ रहा है, तो पासवर्ड पहले एंटर कर देते हैं इसका। तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड चेंज करा लिया था जब मैंने परचेज किया था, तो यहाँ पर हम पहले पासवर्ड एंटर कर देते हैं दोस्तों। तो हमारी जो विंडो है वो लोड हो चुकी है, ओपन हो चुकी है हमारी विंडो की स्क्रीन। और चेक करने का देखते हैं इसमें जो CPU है और रैम है वो कितनी लगी हुई है, वहां से हमें पता चल पाएगा कि कितना इसमें ताकत है और कब तक ये झेल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो दिस PC से हमने राइट क्लिक करके इसकी विंडो चेक करनी चाहिए थी, इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या परफॉर्मेंस है, क्या है इसके अंदर सारा कुछ, वो हमारा ओपन हो चुका है। तो पहले मैं अभी आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ इसमें लगा क्या हुआ है, ताकि आपको ये जानकारी मिल पाए। और यहाँ से ही आपको कंफर्म होगा इसमें कितनी ताकत है, क्या है, कैसे चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। दोस्तों जैसे मैंने इसे ऑन किया और मैंने यहाँ पर चेक किया, इसमें जो CPU हमें देखने के लिए मिल रहा है वो Core Duo का L9400 CPU होने वाला है, जो कि 1.8 GHz के साथ हमें देखने के लिए मिलता है। और रैम की अगर बात करें तो इसमें 4 GB की इंस्टॉल करके हमें दी गई है। और बाकी आपने देखा है कि इसमें विंडो 10 का प्रो वर्जन हमारे पास इंस्टॉल करके हमें दिया गया है, और जो कि जेन्युइन होने वाला है, तो ऐसा नहीं है कि ये भी पायरेटेड है। तो यहाँ पर अगर हम CPU की बात करें दोस्तों, तो CPU तो बहुत पुराना इसमें दिया गया है, वो भी 1.8 GHz का। गाइस जैसे कि मैंने सोचा भी था, यहाँ पर जो हमें मेमोरी देखने के लिए मिल रही है रैम की, वो 4 GB की DDR3 रैम होने वाली है। और ये कितनी मेगाहर्ट्ज की है, तो इसमें जो स्पीड हमें देखने के लिए मिल रही है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो 1066 मेगाहर्ट्ज की स्पीड हमें देखने के लिए मिल रही है, सोडियम वाली। दोस्तों परफॉर्मिंग टास्क के लिए सबसे पहले तो हम अपना रन कर लेते हैं फोटोशॉप को और देख लेते हैं अगर डे टू डे टास्क में अगर फोटोशॉप हमें रन करना है तो उसमें किस तरीके से हम एडिटिंग कर सकते हैं, कैसा वर्क करेगा फोटोशॉप और कितनी जल्दी ओपन होता है। चलो वो हम चेक कर लेते हैं।
तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि Lenovo X200 आज भी 2023 से लेकर 24 के बीच में एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रही। अगर आप डेली टू डेली टास्क करना चाहते हैं या स्टूडेंट के लिए आप ऐसा कोई लैपटॉप परचेज करना चाहते हैं, वो भी सेकंड हैंड है, तो बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। डेली टू डेली टास्क या स्टूडेंट के लिए तो बिल्कुल बेस्ट होने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपग्रेड के बारे में। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि इसको अपग्रेड किया जाए तो प्लीज जल्द से जल्द नीचे 100 लाइक्स आप करा दीजिए। जैसे ही 100 लाइक्स आएंगे तो जल्द से जल्द हम इसे अपग्रेड करने के बारे में भी सोचेंगे। प्लस दोस्तों मैं आपको एक जानकारी शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों जानकारी ये होने वाली है कि दोस्तों मेरे पास BCMC की बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई है जो कि ब्रांड न्यू कंडीशन पर है, और मैं बताना चाहूंगा, मैं चाह रहा हूं कि आप में से अगर कोई भी पर्सन अगर बुक्स पढ़ना चाहता है, उसको बुक्स की रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर लीजिए, वहां पर आप मुझसे बात कर लीजिए, तो मैं आपको ये डिलीवर करा दूंगा। इसका कोई चार्जेस आपको पे नहीं करना है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। तो अगर आप में से किसी को बुक्स की रिक्वायरमेंट है जो BCMC पढ़ रहा है या अभी उसमें क्लास में आया है, तो वो लेना चाहता है बुक्स, तो बिल्कुल ले सकता है। तो इसके लिए आप प्लीज इंस्टाग्राम पे ज्वाइन हो जाइए और वहां पे बात करके आप ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो जल्दी से आके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम आपको कुछ नया सिखाते रहेंगे और आप कुछ नया सीखते रहेगा। टेक केयर एंड बाय।